Yes, students, we are having three methods to calculate national income. One is value added, the other is income generated method, then total expenditure method. First method is value added method. वैल्यू एडेड मेथड में क्या है, नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। अब कोई भी प्रोडक्ट है उसको फाइनल स्टेज तक पहुंचने के लिए डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स के थ्रू क्रॉस करना पड़ता है। तो हर प्रोड्यूसिंग यूनिट पे जो वैल्यू ऐड होती जाती है उसका जो टोटल है वो हमें नेशनल इनकम बताता है। उसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस भी कहते हैं। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है कैलकुलेट करने का वैल्यू एडेड का, दैट इज़ वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है? इट इज़ टोटल सेल्स, मीन्स प्रोडक्शन यूनिट ने कितनी प्रोडक्शन प्रिपेयर की है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल्स, उसको हम वैल्यू ऑफ आउटपुट कहते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स मीन्स कितनी लागत उसको आई है उसको बनाने के लिए। इंटरमीडिएट कंजप्शन या इसको हम रॉ मटेरियल के ऊपर जितना भी उसने उसके ऊपर खर्चा किया है दैट इज़ सेड टू बी कॉस्ट ऑफ गुड्स। जब हम सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस कर देते हैं तो वी अराइव एट वैल्यू एडेड। एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक का जो फॉर्मूला है दैट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, मीन्स जितना हमारे पास अनसोल्ड स्टॉक रह गया, जितना हमारा सेल हो गया प्लस जितना हमारा अनसोल्ड स्टॉक रह गया, इन दोनों को ऐड करके हमारे पास वैल्यू ऑफ आउटपुट आती है। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज टोटल सेल्स। तो वी आर हैविंग ए वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल हेयर टू अंडरस्टैंड दिस मैथड। हेयर एग्जाम्पल इज गिवन। अब यहाँ पर जो फाइनल प्रोडक्ट है वो ब्रेड है। अब ब्रेड बनाने के लिए 4 स्टेजेस जो हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं। फर्स्ट प्रोड्यूसिंग स्टेज इज फार्मर, अदर इज फ्लोर मिल, देन बेकर, देन शॉपकीपर। अब फार्मर ने वीट प्रोड्यूस करने के लिए 200 में रॉ मटेरियल खरीदा। तो फार्मर की जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है दैट इज़ 200, जिसमें उसने सीड्स खरीदे होंगे, फर्टिलाइज़र खरीदा होगा, इरिगेशन एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, तो उसको ये 200 में पड़े। उसके बाद उसने इसको वीट में कन्वर्ट किया। उसने जितनी भी मेहनत इसके ऊपर लगाई उसने अपनी वैल्यू ऐड कर दी 400। 200 तो उसको कॉस्ट पड़ी अपनी, 400 उसने उसमें अपने चार्जेस ऐड कर दिए और टोटल उसने आगे 600 में फ्लोर मिल को सेल कर दिया। अब फ्लोर मिल ने फार्मर से कितने में ख़रीदा? 600 में। फ्लोर मिल की इंटरमीडिएट कॉस्ट कितनी हुई? 600। अब फ्लोर मिल ने वीट को फ्लोर में कन्वर्ट करने के लिए अपनी जो मेहनत के पैसे लगाए वो लगाए 200। उसने 200 अपनी वैल्यू ऐड कर दी। दैट मीन 600 प्लस 200 उसने अपनी वैल्यू ऐड करके आगे उसने बेकर को 800 में सेल कर दिया। अब बेकर को उसने 800 में सेल कर दिया। अब बेकर ने फ्लोर को ब्रेड में कन्वर्ट करने के लिए अपने चार्जेस ऐड कर दिए 200। उसने 200 अपनी क्या ऐड करी है? चार्जेस, इसको हम वैल्यू एडिड भी कहते हैं। तो 800 प्लस 200 दैट कम्स टू बी 1000। अब बेकर ने जो फाइनली वैल्यू उसकी प्रिपेयर की 1000 और 1000 में उसने आगे शॉपकीपर को सेल कर दिया। तो शॉपकीपर के लिए इंटरमीडिएट कॉस्ट क्या हुई? 1000। अब शॉपकीपर ने आगे कंज्यूमर को 1000 वाला प्रोडक्ट जो है वो 1200 में सेल कर दिया। अब ये जो एग्ज़ाम्पल है इसमें डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम भी आती है। अब जैसे अगर हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को देखें तो जैसे फार्मर है उसने 600 में सेल किया, फ्लोर मिल ने आगे अपने 200 ऐड कर दिए 800 में सेल कर दिया, बेकर ने 1000 में, शॉपकीपर ने 1200 में। अगर हम इस तरह से चारों स्टेजेस को ऐड करें, अब 800 को अगर हम काउंट करें 800 में फार्मर के जो चार्जेस हैं वो एडिड हैं, बेकर के जो 1000 वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसमें फ्लोर मिल और फार्मर दोनों के एडिड हैं, अब शॉपकीपर में तीनों के एडिड हैं। तो इस तरह से अगर हम इस तरीके से काउंट करेंगे
तो हमारे पास डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो नेशनल इनकम में किसी भी चीज़ को हमने 2 बार या 2 से ज़्यादा बार काउंट नहीं करना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं, दैट इज़ फाइनल आउटपुट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड। फाइनल आउटपुट मेथड में हम क्या करेंगे, या तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट का टोटल हमने ले लिया 3600 जिसमें सबकी वैल्यूज़ हैं, इसमें से हमने सबकी इंटरमीडिएट कॉस्ट को माइनस कर दिया कि फाइनली जो प्रोडक्ट है वो कितने में तैयार हुआ, 1000 में। ठीक है, या तो हम इस तरीके से कर लें या फिर हम जो वैल्यू एडेड है सिर्फ उसको ऐड करें तो हमारे पास 1000 आ जाता है। तो इस तरह से 2 मेथड हैं जिससे हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड निकल आता है। अब इन सब को ऐड करके हमारे पास जीडीपी एट मार्केट प्राइस आएगा। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस का फॉर्मूला है ग्रोस वैल्यू एडेड बाय ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर, या हम इसको कह सकते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। सो दिस इज़ द फॉर्मूला गिवन हेयर। ये हम लास्ट भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में भी कि ग्रॉस माइनस नेट इज इक्वल टू द डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू नेशनल एंड मार्केट प्राइस माइनस नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू द फैक्टर कॉस्ट। अगर हम इस तरीके से हमारे पास वैल्यू एडेड का मेथड अप्लाई करने से हमारे पास आता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसको अगर हमने नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना है तो नेशनल इनकम को एनएनपीएफसी भी बोलते हैं। अगर ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करना है तो ग्रॉस में से हम क्या माइनस करेंगे, नेट। तो हमारे पास आ जाएगा नेट। डोमेस्टिक को नेशनल में हमने कन्वर्ट करना है तो डोमेस्टिक में हम प्लस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और मार्केट प्राइस को अगर हमने फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम मार्केट प्राइस में से क्या माइनस करेंगे, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस। तो वी विल अराइव एट द फैक्टर कॉस्ट। तो ये सारी वैल्यूज़ एडजस्ट करने के बाद हम वी विल अराइव एट द एनएनपीएड फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम। So this was all about value added method.